अगर आपके चेहरे पर निशान हैं, एक्ने स्पॉट है यानी कि दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, कलर आपका साफ नहीं है यानी चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, सिर्फ एक बार ये लगाओगे तो इंशाल्लाह जिद्दी से जिद्दी आपके निशान एक बार के इस्तेमाल से खत्म हो जाएंगे। आपका चेहरा, हाथ, पाँव शीशे की तरह एकदम चमकदार हो जाएगा। ये रेमेडी इतनी तेजी से काम करती है कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी चेहरे की जिद्दी छाइयों और निशानात से परेशान हैं तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह की करम से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस पावरफुल ज़बरदस्त रेमेडी को बनाने के लिए ये हमने एक दरमियानी साइज का आलू लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू का हम छिलका रिमूव करेंगे। कच्चे आलू के कमालात आपको मिलेंगे इस रेमेडी में। आलू के इस्तेमाल से कुछ ही मिनटों में चेहरा आपका एकदम गोरा गोरा, दाग धब्बे छाइयाँ खत्म, स्किन आपकी टाइट हो जाएगी और आपका चेहरा एकदम खूबसूरत और चमकदार हो जाएगा। आलू से बनाइए इस रेमेडी को। सख्त गर्मी भी जिल्द की हिफाजत करेगा ये आलू का रस। अच्छा जी, आप देख सकते हैं आलू का हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को कद्दूकश कर लेंगे और जो इस तरीके से छोटे होल वाला कद्दूकश होता है आप आलू को उससे कद्दूकश कीजिएगा। मोटे होल में आप कद्दूकश ना कीजिएगा क्योंकि हमें आलू का पानी चाहिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलू हमने कद्दूकश कर लिया है। नेक्स्ट हम जो इस रेमेडी में चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो भी बहुत ही पावरफुल होती है। आपको पता है जिस तरह सलाद के तौर पर हम खीरा खाते हैं, इसी तरह हमारी जिल्द के लिए खीरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमने एक छोटे साइज़ का खीरा लिया है और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो इस रेमेडी को तैयार करने वाले हैं तो इसका आप छिलका रिमूव ना कीजिएगा। खीरे को आप अच्छे तरीके से धोकर यूज़ कीजिएगा। दोनों हिस्सों को हम साइडों से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम कद्दूकश कर लेंगे। खीरा जिस तरह सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसी तरह चेहरे और हाथों पाँव के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खीरे के रस आपके चेहरे पर दाग धब्बे दाने ख़त्म करने में मदद करता है, चेहरे को साफ़ और शफाफ बनाता है यानी एकदम खूबसूरत बनाता है। आप देख सकते होंगे कि जिस तरह हमने आलू को कद्दूकश कर लिया है इसी तरीके से हमने खीरे को भी कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर लेंगे। अब स्ट्रेनर की मदद से हम दोनों चीज़ों का मुकम्मल रस निकाल लेंगे। ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़बरदस्त। आज हम इसको तैयार करने वाले हैं। मैं आपके साथ अक्सर वही रेमेडी शेयर करती हूँ जो खुद मैं घर पर अप्लाई करती हूँ। आप देख सकते होंगे कि दोनों चीज़ों का हम इस तरीके से मुकम्मल रस निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आज ये हम रेमेडी बनाने वाले हैं। ये देखिए हम इस तरीके से तमाम खीरे और आलू का रस मुकम्मल निकाल लेंगे। अक्सर आपको पता है कि जो हमारे घर में चीज़ें मौजूद होती हैं जैसे खीरा वगैरह या मतलब कोई भी सब्ज़ी होती है तो अगर हम उससे कोई भी रेमेडी बनाते हैं वो हमारे चेहरे और हाथों पाँव के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है यानी कि बहुत ही पावरफुल होती है। आप देख सकते हैं तमाम हमने खीरे और आलू का मुकम्मल रस निकाल लिया है। ये तकरीबन होंगे 5 चम्मच के करीब, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें जो चीज़ें बाकी की शामिल करने वाले हैं वो देख लेते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब बेसन। बेसन से रंग गोरा करने का इंतहाई ख़ास फार्मूला है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। बेसन के इस्तेमाल से चेहरा नरम और मुलायम हो जाएगा और आपकी रंगत एकदम गोरी गोरी हो जाएगी। ये हमने 1 चम्मच बेसन ऐड किया है। इसी तरह हम 1 चम्मच के करीब लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से चेहरा हमारा एकदम गोरा हो जाए, आपकी स्किन की चिकनाई को ख़त्म करने में भी मदद करता है और आपकी जिल्द को टाइट करने में भी मदद करता है, झुर्रियाँ ख़त्म करता है और आपके चेहरे में शाइनिंग आ जाती है। मुल्तानी मिट्टी अगर आप गर्मियों में चेहरे पर लगाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम फिसल कर रहे हैं। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये मुल्तानी मिट्टी। नेक्स्ट जो हम इसमें चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो भी जिल्द के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है, अर्के गुलाब। अर्के गुलाब के इस्तेमाल से चेहरा चांद जैसा चमकदार, दाग धब्बे छाइयों का मुकम्मल खात्मा। अर्के गुलाब से आपकी आंखों के जो गिर्द हल्के होते हैं यानी निशान हो जाते हैं ब्लैक से, वो भी ख़त्म करने में मदद करता है। अर्के गुलाब चेहरे को नरम मुलायम करके चेहरे को खूबसूरत और चमकदार बनाता है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसमें जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो हम लेंगे 1 अदद लेमन। लेमन का हम एक हिस्सा यानी आधा लेमन हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर आपको चेहरे पर बहुत ज़्यादा सख्त वाले जो दाने होते हैं वो हैं तो आप लेमन को स्किप कर दें। लेमन आप फिर यूज़ ना कीजिएगा अगर आप चेहरे पर लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेमन भी हमने आधा हिस्सा लेमन का भी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। लेमन के इस्तेमाल से चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे आसानी से दूर हो जाते हैं। लेमन के इस्तेमाल से चेहरे में चमक और शाइनिंग आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बैटर हमारा पतला पतला है, तो हम इसमें मज़ीद आधा चम्मच बेसन ऐड कर देंगे और आधा ही चम्मच हम इसमें मुल्तानी मिट्टी डाल देंगे ताकि हमारा ये पैक गाढ़ा गाढ़ा हो, ठीक है। आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। जो बेसन की गुठलियाँ इनको मुकम्मल ख़त्म कर लीजिएगा, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम हमें ये स्मूथ सा चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको अप्लाई करके बता देती हूँ हम इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। आप ये हाथों पर लगाएं, पाँव में लगाएं, चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर लगाएं। यकीन माने आपको एक बार इस्तेमाल से रिजल्ट आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, अब मैं आपको हाथों पर अप्लाई करके बता देती हूँ। आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज करके अप्लाई कीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल ये रेमेडी है। मैं अक्सर जब भी घर में ये रेमेडी इस्तेमाल करती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है किचन में जब जाएं तो आपको पता है हाथ पाँव ख़राब ही हो जाते हैं, तो मैं इस तरीके से ये रेमेडी बनाकर अक्सर हाथों पर, पाँव पर, चेहरे पर लगाती रहती हूँ। तो मैं हमेशा वही रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद घर पर अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से अच्छी तरीके से हाथों पर ये पैक लगा लिया है। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको इस तरीके से छोड़ देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको वॉश करके बताऊंगी। इंशाल्लाह मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। अब मैं इसको खुश्क होने के बाद आपको दिखाती हूँ। तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये एकदम ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको साफ़ करके। ये हमने टब में पानी रख लिया है। अब मैं आपको हाथ धोकर बताती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं ये हम इस तरीके से मसाज करेंगे, ये बहुत आसानी से उतर रहा है। और ये आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से मल कर पहले इसको मसाज करें। अब मैं पानी से वॉश करती हूँ। ये देखिए, ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल इसे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त परफेक्ट रिजल्ट आया है। अगर आपके हाथ थोड़े से ब्लैक है या आपके हाथों पर निशान है तो आप ये 1 से 2 हफ्ता इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इस पैक को आप बनाकर 1 हफ्ता फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेमेडी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह पावरफुल रेमेडी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।